एक हाथ एड़ी के नीचे, घुटने के नीचे, दाएं से बाएं डोलर। पूरा दाएं जाए, पूरा बाएं जाए। ये घुटना बाईं साइड में नीचे वाले घुटने से आगे निकले हो सके तो। टांग सीधी, बाईं टांग को मोड़ें, एक हाथ एड़ी के नीचे, घुटने के नीचे, दाएं से बाएं डोलर। नीचे वाले पंजे को आगे की ओर तान के रखें। वापस टांग सीधी, लगाइए पद्मासन। पद्मासन आप लगाने की कोशिश जरूर किया करें जिनका लग जाता है। अगर नहीं लगता तो एक टांग से लगाने की कोशिश किया करें, और नहीं लगता है तो फिर जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाएं। हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। कोहनी अगर अब मुड़ने के बाद पसलियों से लगी होगी तो अपने आप मेरी हथेली का पिछला हिस्सा घुटने पे आ जाएगा। हल्का सा उंगलियां, अंगूठे जो मिले हुए हैं उनको हल्का दबाएं। 3 उंगलियां नीचे की ओर, आंखें बंद। गहरे लंबे श्वास, आराम आराम से दोनों नासिका छिद्रों से श्वासों को बाहर निकालें। नाभि को प्रयास पूर्वक खूब अंदर दबाएं। जब अंदर नाभि दबेगी तो मूलबंध मेरा स्वतः लग जाता है, और नहीं लगे तो लगाइए। नहीं रुका जाए तो नाभि को ढीली छोड़ें, श्वास भरें, फिर नाभि को अंदर दबाएं। मूलबंध अगर नहीं लगाए तो लगाएं। इस क्रिया को 2 बार और दोहरा लें। जब आवृत्ति पूरी हो जाए तो वापस आएं। 3 बार ओम ध्वनि गायत्री मंत्र भावार्थ सहित श्वास भरें, मुख की आकृति गोल करें। ओम हे प्राण, पवित्रता आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सदा सद कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। ये गायत्री मंत्र का हिंदी रूपांतरण है, सबको पता है। जो जिस दिन करवा रहा है योग उस दिन इसका हिंदी रूपांतरण बोलता है। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु को मनी मन धन्यवाद दें। उनसे मांगे कि मुझे ऐसी सद्बुद्धि दो कि 24 घंटे में 1 घंटे का समय मैं योग के लिए, अपने शरीर के लिए हर रोज निकाल सकूं। खोलिए पद्मासन। जो कागासन की स्थिति में बैठ सकते हैं वो बैठ जाएं, एड़ी पंजे घुटने मिलाएं। आज हम कागासन ही करेंगे। दोनों हाथ मुंह पे रख लें, कोहनी को घुटने और पेट के बीच में ले आएं। ये रुकने का प्रयास करें जी, बस जितनी देर आप रुक सकते हैं। जब नहीं रुका जाए तो आपको हाथों को सामने लाते हुए बगैर सहारा लिए हो सके तो खड़े हो जाएं।
हम लोग कोशिश करेंगे जी, अभ्यास कम हो जाए बेशक, लेकिन थोड़ा समय लगाएंगे अभ्यासों में। पैरों में कंधों से अधिक फासला कर लें। दोनों हाथ कंधे की सीध में, दाएं बाएं। आप थोड़ा घूम जाओ, एक साइड ऐसे हो जाओ, घूम जाओ, एक घूम जाइए कोई भी। दाएं पंजे को बाहर को निकालें। श्वास भरें और खाली करते हुए दाईं साइड में आना है। बायां हाथ ऊपर उठता चला जाएगा। नीचे वाला हाथ जहां तक नीचे आ जाए वहां तक लाइए। ऊपर देखना है बाएं हाथ की तरफ। आंख खोल के देखें, ऊपर वाले की हथेली का रुख आगे की ओर हो, मेरी ओर। हाँ, अब इधर करो, इधर करो जी, बहुत बढ़िया। अंगूठा मैंने, हाँ ठीक है, इधर करो, इधर इधर, ये अंगूठा साथ लगाइए, बहुत बढ़िया। मध्यमा अगर बीच वाली उंगली दिख रही है तो देखिए उसको। रुकें, जब तक इच्छा है तब तक रुके रहिए। किसी भी अभ्यास में जब तक आप वापस आधे नहीं आएंगे मैं नहीं बुलाऊंगा। लगाना है समय हमें। अभ्यास की गिनती नहीं करनी हमारे को, हमें अभ्यास एक्यूरेट अभ्यास कितना हुआ है सही हमारा, बस इसका ध्यान रखना है। जो वापस आ गए हाथ कंधे के दाएं बाएं रहेंगे को हो सके तो। आइए जी, आहिस्ता आहिस्ता वापस आइए नीचे। सीधा पंजा सीधा कर दें। बाएं पंजे को बाहर निकालें। श्वास भरें और खाली करते हुए जाइए बाईं साइड में। ऊपर वाली हथेली का रुख आगे की ओर, मेरी ओर मतलब। देखना ऊपर है आपको। नीचे वाला हाथ कहीं भी जाए घुटना ना मुड़े, बस ये ध्यान रखना है मुझे। लगाइए समय, बहुत बढ़िया। देखिए इतना बढ़िया अभ्यास हो रहा है। इधर ही करना है। रुके रहिए। श्वास छोटी बड़ी किसी भी अभ्यास में आप रुकते हैं तो लेते रहा करें और छोड़ते रहा करें। आहिस्ता आहिस्ता हाथ सीधे करें कंधे की सीध में। अभी नीचे नहीं आना, पंजा सीधा करें। जैसे आपके हाथ नीचे आ ही नहीं रहे हैं, श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से लगाइए थोड़ा समय। ऐसे डेली आया करो। हर अभ्यास की बात कर रहा हूं जी, खड़े होने के बाद जब हाथ हमारे नीचे आते हैं तब की बात कर रही हूं। हाथ पैरों को हिला करके अपना चाहें तो नॉर्मल कर लें। दोनों हाथ कमर पे रखें। अंगूठा पीछे, चारों उंगलियां आगे, पैरों में 2-3 इंच का फासला। केवल गर्दन को ऊपर उठाते हुए लघु मस्तिष्क जो मेरा सर के पीछे है, इसको पीछे रीढ़ से लगाने का प्रयास करें। केवल गर्दन घूमेगी जी। और रुकें। अब आपको कमर को पीछे से पीछे दोहरी कर दें। जाइए, अब गर्दन भी लटकी रहेगी, कमर को पीछे से पीछे कर दीजिए, घुटने ना मुड़े आपके। ये बहुत बढ़िया मैडम, रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है आपका। ये देखिए सबकी अलग अलग स्थिति है। रुकने का प्रयास। रीढ़ दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल, थायराइड के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है जी। लगाइए समय। जो जल्दी आ गए दोबारा चले जाएं बेशक पीछे। नहीं रुका जाए, सीधे हो जाए, हाथ नीचे ले आए, बैठ जाएं, मेरी ओर पैर कर लें, हाथ पीछे, आंखें बंद आपकी। विश्राम, कुछ हिलना डुलना नहीं है उसके बाद।
योग मुद्रा आसन। जिनका पद्मासन लग जाता है वो पद्मासन लगा लें, जिनका पद्मासन नहीं लगता है जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाइए, आलती पालती मार के बैठ जाइए। हाथों को पीछे लाएं अपने, बाएं हाथ उल्टे हाथ का अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करिए, हाथ को पीछे ले जाएं और इस कलाई को पकड़िए दाएं हाथ से अपने और शरीर को खींचिए ऊपर की ओर और हाथ नीचे की ओर खींचे हों आपके। कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए सामने की तरफ आना है, माथे को आसन पर लाने का प्रयास। हाथ खींचे रहेंगे आपके। बहुत बढ़िया जी, एकदम बढ़िया सबका हो रहा है। आइए संदीप जी थोड़ा नीचे और आ सकते हैं अगर दिक्कत ना हो तो कोई। जितना हो उतना ही करना है। श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ खींचे रहेंगे नीचे की ओर। श्वास भरें और खाली करते हुए दाएं घुटने से दाईं साइड में और निकालें अपनी माथे को, हो सके तो। हाथ खींचे रहेंगे नीचे की ओर, जाइए नीचे से नीचे। बहुत बढ़िया जी। देखिए प्रयास करेंगे तो अभ्यास होते हैं, समय जरूर लगता है। योग कोई जिम नहीं है, योग कसरत नहीं है, योग पहलवानी नहीं है जो जल्दी जल्दी होती है। श्वास भरते हुए ऊपर उठ जाएं, एक बार श्वास पलट लें, हाथ तो नीचे खींचे रहेंगे। श्वास भरें और खाली करते हुए अब बाईं साइड में घुटने से बाईं ओर निकालें और रुकें अधिक से अधिक देर। जब नहीं रुका जाए तो आगे सीधा उठना है आपको ऊपर। हाथ ऐसे ही खींचे रहेंगे, शरीर ऐसे ही उठा रहेगा। फिर श्वास भरें और खाली करते हुए फिर सामने आइए नीचे। अब आपको उठना नहीं है ऊपर, यहीं से नीचे नीचे दाएं बाएं घुटने की तरफ को जाइए दोनों। करिए प्रयास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब भी आपको ना लिया जाए अभ्यास, सेंटर में जब आपकी नाक आएगी बीच में बिल्कुल यहीं से श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। स्थिति यही रखना है अपनी आपको। हाथ वहां से हटा दें, ले आइए घुटनों पर। जो पद्मासन में बैठे हुए हैं वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। एक क्रिया और करेंगे इसमें, जिनका लग गया वही कर सकते हैं पद्मासन, नहीं तो होती नहीं है। दोनों हथेली अपने दाएं बाएं रख लें, हथेलियों पर पूरा दबाव दीजिए जी और उठाइए मध्य भाग को ऊपर। उठाइए और डोलन करिए, आगे पीछे करिए। करिए आपको, हाँ मैडम बहुत बढ़िया, प्रयास करिए बस, कोई बात नहीं है, जितना होता है। ये पद्मासन नहीं हो सकता है, बस नहीं रुका जाए, आ जाइए वापस। इतना आसान नहीं है, मुश्किल अभ्यास है। आ जाइए वापस, पैर फैला लें, दोनों हाथ अपने सीधी साइड में रखें और दोनों पैरों को एक साथ मोड़ करके वज्र आसन में विश्राम। एक साथ मोड़ा करो जी पैरों को, थोड़ा सा विश्राम ले लें।
आज मैं बैठ करके कटी चक्र आसन करा रहा हूं जी आपको। दोनों हाथ सामने लाइए, जैसे भी आप बैठे हुए कर सकते हो। श्वास भरें और खाली करते हुए दाईं साइड में जाएं। आराम आराम से जाइए, हाथों में दूरी बराबर बनी रहेगी मेरी। सामने आए, बाएं जाएं, सामने, दाएं जाएं, बाएं हाथ को रख दीजिए कंधे पर। कोहनी आपकी उठी रहेगी, नीचे नहीं दबेगी। रखिए कंधे पर जी। कोहनी उठाइए जी मैडम, कोहनी उठाइए ऊपर। ये कोहनी ऊपर को उठाइए, ऊपर को, कोहनी को इस, हाँ ये उठाइए सर आप भी। बहुत बढ़िया। हाथ सामने, दूसरी तरफ जाएं। आप बाएं गए, दाएं हाथ की हथेली को रख दीजिए कंधे पर। कोहनी उठी रहे आपकी, बस। सामने आए, हाथ ऐसे रहेंगे। एक ही बार श्वास भरिए और जल्दी जल्दी दाएं बाएं करिए, खूब देर तक लगाइए समय। अगर दोबारा श्वास भरनी पड़े तो दोबारा ले लें और फिर करें। थक जाएं तो वापस आ जाएं। विश्राम, आंख बंद करके। कुछ नहीं करना मुझे, हिलना डुलना भी नहीं है। वज्र आसन में जो बैठे हुए हैं अभी आप, इससे बढ़िया योग में कोई अभ्यास नहीं है जी। बार बार बताया जाता है, खाना खाने के बाद जरूर बैठा करें 5-7 मिनट के बाद। पाचन बढ़िया, निष्कासन बढ़िया मेरा। शशांक आसन, ऐसे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करना है। दोनों हाथों को सामने लाइए, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, खींचिए पूरा। भुजा कान से लगी रहेगी आपकी, हाथ खींचे रहेंगे, अंगूठा उंगली साथ मिला होगा। कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएंगे। कान और हाथ साथ साथ आएंगे नीचे। बहुत बढ़िया। अपनी हथेली रख दें नीचे आसन पर। जब हथेली रखी गई तो आगे की ओर खींचे हाथों को, माथे को आसन से लगाने का प्रयास। कोहनी मोड़ लें हल्की सी, कोहनी मुड़ करके आसन पे आ गई और रुकें। अपने ईष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना वाली स्थिति है जी हमारी ये। श्वास छोटी बड़ी जैसी आ रही है लेते रहिए। माइग्रेन के लिए, सर दर्द जिनको है उनके लिए बहुत बढ़िया क्रिया है। लगाइए समय। मैं बुला नहीं रहा हूं, केवल आने की स्थिति पता सबको है, फिर भी बतानी तो पड़ती है। जब भी आपको वापस आना हो, हाथों को आगे की ओर खींच करके कोहनी सीधी करनी है, भुजा कान से लगानी है और भुजा और कान जब भी बैठेंगे श्वास भरते हुए ऊपर आना है। और जब ऊपर आ जाएंगे, जाते तो सामने से हैं हम, आते दाएं बाएं से हैं। हथेली का रुख नीचे की तरफ करते हुए जब आना है, तब की बात कर रहा हूं। दाएं बाएं से, जैसे मैंने पहले बोला था ना, हाथों को आराम से लाना होता है, उस तरीके से ही आपको आना है। रुकिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। रुके रहिए। इसमें, इनमें अभ्यास में, प्राणायाम में केवल बोलते हैं, इसमें बोलते नहीं हैं। लेकिन आप किसी भी योग के अंदर किसी भी आवृत्ति में मूलबंध लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी।
हमें नहीं करने 10 अभ्यास, हमें 2 में ही काम चलाएंगे हम 1 घंटे में, लेकिन उसको फायदा तो हो हमारे को कम से कम। रुके रहिए, बहुत बढ़िया कर रहे हो जी। कोई श्वास नहीं चढ़ती ज्यादा इसमें, थोड़ी बहुत चढ़ती है। अपने हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं। वाह, बहुत बढ़िया जी। अभी 4 ही वापस आए हैं जी। करे रहिए, रुकिए। दाएं बाएं से मैडम, दाएं बाएं से लाना होता है हाथों को नीचे, जब नीचे खिंचाव के साथ। हाथों को सभी आगे की ओर खींचें, भुजा कान से लगाएं और श्वास भरते हुए जैसे आप ऊपर आ ही नहीं रहे हैं, आइए ऊपर जी। खींचिए पूरा, हथेली का रुख ऊपर से नीचे की ओर करें और श्वास छोड़ते हुए आइए नीचे। विश्राम, हथेली घुटने पे रख लें आप। उष्ट आसन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। आज अपनी हथेलियों को अपने नितंबों पर रखना है आपको, उंगलियों का रुख नीचे की ओर, अंगूठा उंगली मिले हुए। श्वास भरें और खाली करते हुए हथेलियों से नितंबों को दबाते हुए पीछे से पीछे जाएं। गर्दन को पूरी लटका दें, हाथ यही रहेंगे, आपके एड़ी पर नहीं आएंगे। नितंबों पे रखो जी। नहीं संदीप जी, नितंबों पे हाथों को रखिए। हाँ, नितंबों पे रखिए मैडम। यहाँ आप भी वहीं रखो जी, नितंबों पे यहाँ रखिए। मैडम आपकी भी नहीं रखे, नितंबों पे रखे। नहीं, हाँ। और रुकिए जितनी देर आप रुक सकते हैं। जब भी नहीं रुका जाए आपसे, इसमें थोड़ी श्वास ज्यादा चढ़ती है, वापस आ जाएंगे और विश्राम। यहीं से लेट जाएं, पेट केवल शिथिल आसन, दाएं कान पर, दायां हाथ पैर सीधा, बायां हाथ पैर मुड़ा हुआ। सीधा हाथ पैर सीधा जी, सीधा हाथ पैर सीधा। एड़ी को घुटने से रखिए जी, घुटने के पास। गत्यात्मक नौका आसन, हाथ पैर सीधे करें, दोनों हाथों को सर से ऊपर को उठा दीजिए, ले आइए, खींचिए पूरा। माथा आसन पे रखें, एड़ी पंजे घुटने मिलाएं, पंजे लिटाएं। पंजे लिटाओ जी पीछे मैडम, उधर। हाँ, ये सीधा हाथ, उल्टी टांग ऊपर उठाएं और आगे से उठ जाएं। ये बहुत बढ़िया। पर रुकना है।
लगाइए समय। हमारे से पूरा अभ्यास नहीं होता है, इसमें समय लगाया करो आप। ये सहायक क्रिया है अभ्यास की। जब नहीं रुका जाए नीचे आ जाए। दूसरा हाथ, दूसरी टांग उठाएं और आगे से उठ जाएं। ये बहुत बढ़िया जी। अंगूठा साथ लगाओ सब जी। आहिस्ता आहिस्ता वापस आके रुकें। थोड़ा सा विश्राम दिलवा रहा हूं क्योंकि श्वास चढ़ गई है मेरी। एड़ी पंजे मिलाएं। आपसे जितने भी डोलन लिया जाए उतना कर लेना, चाहे एक ही करें आप। भुजा कान से लगी हुई, श्वास भरते हुए दोनों हाथों सहित आगे से उठना है और अगला हिस्सा नीचे आए तो पीछे से टांगों को बगैर घुटना मोड़े उठाना है आपने। करिए। हाँ जी, आपकी पेट की फर्स्ट क्लास मसाज हो रही है। बहुत बढ़िया जी। करिए, लेते रहिए। देखिए श्वास बहुत चढ़ेगी आपकी। जो ले सकते हैं अभ्यास को खूब देर तक लीजिए। वापस आएंगे तो दायां हाथ सर के ऊपर से लेते हुए कमर केवल विश्राम। आज के अभ्यास में सबसे ज्यादा श्वास आपकी इसी में चढ़ी है, वो भी तीसरी आवृत्ति में। गहरी और लंबी श्वास भरें, रोकें और निकालें 2-3 बार तो श्वास आपकी नॉर्मल हो जाएगी। योग डेली करने की क्रिया है। आप घर में बैठे हुए हो, टीवी देख रहे हो, बहुत बढ़िया कोई सीरियल या कार्यक्रम आ रहा है, आपको नेचुरल कॉल आई, नहीं अभी नहीं जा रही हूं, नहीं जा रहा हूं, पहले टीवी का ये सीन देख लूं, कभी मत सोचिए हाँ ना उसमें नहीं है, उसमें हमेशा हाँ होती है। तुरंत उठिए और जाइए। आपको लगे कि आज मेरे को पता नहीं खाना खाऊं नहीं खाऊं, थोड़ी थोड़ी भूख लगी है, हमेशा ना कहिए खाना नहीं खाना मेरे को। आदमी खाना खाने से मरता है, ना खाने से नहीं मरता है जी। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ लें। हाथ कंधे की सीध में दाएं बाएं ले जाएं, कंधे की सीध में। हाँ जी, हाँ जी, राइट लेफ्ट ले जाओ। हथेली का रुख ऊपर की तरफ। सीधे पैर की एड़ी को बाएं पैर के घुटने पर रख दें। सीधे पैर की एड़ी को हाँ घुटने पर रखिए जी, बहुत बढ़िया, रखिए घुटने पर, बहुत बढ़िया। हाथ खींच के रखें। श्वास भरें और खाली करते हुए दोनों पैर आपके दाईं साइड में जाएंगे। दोनों घुटने आसन से लगाइए, गर्दन बाएं जाएगी, दाईं साइड में जी, दाईं साइड उधर है सर आपकी, दाईं उधर है। हाँ, आइए इधर लाइए इधर लाइए जी, बहुत बढ़िया। हो सके तो दोनों घुटने लग जाएं आपके आसन से, नहीं लगता तो जितना आता है वहां तक करें। और रुकें। दाईं साइड कौन सी है सर आपकी सोनू जी? दाईं साइड नहीं, दाएं पैर को तो रखिए वहां पर और अपनी यहां आइए। यहां कान लगे आसन से जिधर घूमा हुआ है। जब नहीं रुका जाए घुटने को सीधा कर देंगे। पैर के ऊपर पैर, घुटने के ऊपर पैर रखा रहेगा, एड़ी। फिर श्वास भरेंगे और दूसरी तरफ जाएंगे। अब बाएं जाएं, गर्दन दाएं,
जाइए अधिक से अधिक, लगाइए घुटनों को नीचे, हो सके तो दोनों को। हाँ ना ना, पैर वही रहेगा, अभी तो एक ही पैर से तो दोनों साइड करवा रहा हूं ना जी। हाँ, जितना आए उतना करिए। जब आपसे नहीं रुका जाए, घुटने सीधे, गर्दन सीधी, हाथ ऐसे ही रहेंगे। इस पैर को नीचे ले आए। अब बाएं पैर को दाएं के घुटने पर रख दें। सेम क्रिया दोनों साइड से करनी है हमारे को। श्वास भरें और खाली करते हुए जाइए दाईं साइड में, सीधी साइड में। गर्दन भी घुमाइए दूसरे अपोजिट साइड। ये बहुत बढ़िया। अनिल जी नीचे तक लाओगे इस घुटने को, घुटने यहां लाओ ना, जितना आ रहा है उतना करिए, कोई बात नहीं है। लगाइए समय, नहीं रुका जाए, घुटने पैर सीधे ऊपर को उठा देंगे, घुटनों को, गर्दन सीधी हो जाएगी। श्वास भरें और खाली करते हुए अब बाएं जाएं, गर्दन दाएं। जहां खिंचाव हो रहा है कमर पे विशेष तौर पे, वहां ध्यान केंद्रित कीजिए। आपकी रीढ़ दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया क्रिया, मोटापे को भी दूर करेगा ये। समय आपने लगाना है अपने हिसाब से, यथासंभव यथाशक्ति डेली अभ्यास किया करें। आहिस्ता आहिस्ता घुटने सीधे, टांग सीधी, हाथों को शरीर के बराबर में ले आएं, पैर खोल करके विश्राम। गहरी लंबी सांस भरें, रोके निकालें, 2-3 बार में सांस लें नॉर्मल। एड़ी पंजे मिलाएं। हस्त पांगानुष्ठ स्पर्श आसन करेंगे हम पवन मुक्त आसन की जगह। सीधी टांग को मोड़ करके एड़ी को बाएं घुटने पर रख दें। मोड़िए जी, लिटा करके मोड़ना है, लिटा करके। हाँ रखिए, हाँ बहुत बढ़िया। इनको देख लो जी, आप देखिए, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों एड़ी पकड़िए, दोनों हाथों से मुड़े हुए पैर की एड़ी को पकड़िए, एड़ी पकड़िए दोनों हाथों से, नीचे से लाना, नीचे से, हाँ ये नीचे से लाइए जी। श्वास भरें, इस घुटने को सर की ओर लाएं और श्वास निकालते हुए नाक को ले आइए एड़ी की ओर, उठिए आगे से, ये बहुत बढ़िया। रुकिए, नीचे से पकड़े तो अच्छा है मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। हस्त पांगानुष्ठ स्पर्श आसन इसका नाम है। पवन मुक्त आसन की जगह मैं आपको आज ये अभ्यास करवा रहा हूं। जब नहीं रुका जाए, श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास निकालते हुए टांग सीधी, एड़ी पंजे मिलाएं, बाईं टांग को मोड़ें। उसी तरीके से एड़ी को सामने से हाथों को लाते हुए पकड़िए और ले जाइए सर की ओर एड़ी को। श्वास भरते हुए और श्वास निकालते हुए, जब नहीं रुका जाए, आगे से उठते हुए लाइए। ये बहुत बढ़िया, प्रयास करें जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये सर के ऊपर आ जाता है ये बहुतों का एड़ी। श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास निकालते हुए टांग सीधी, एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों पैरों से नमस्ते करिए, पंजों को मिलाइए। ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सामने से आओ, नीचे से, नीचे ना ना नीचे से नहीं, ठीक है, स्थिति सही है। आगे से लाइए हाथों को,
ये पकड़िए एड़ियों को, पकड़िए दोनों एड़ियों को आगे से हाथ लाके जी। पहले ही मैंने करवाया अभ्यास आपको कभी। श्वास भरते हुए ले जाइए अपने सर के ऊपर, जिनके आ सकते हैं, और श्वास निकालते हुए नाक को ले आइए उठाते हुए। ये बहुत बढ़िया भटनागर मैडम, सबसे बढ़िया हो रहा है आपकी ये वाली स्थिति। देखिए सब इनका तो सर के पास से भी ऊपर निकल गई है। अब इसी अभ्यास में अगर हो सके तो डोलन ले लें आगे पीछे, दाएं बाएं, हो सके तो आपसे। बैठियो, बैठो सोनू जी, बैठो ना, पूरा पूरा बैठो, एड़ी लगाओ जमीन पे, ऐसे करिए 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 कोई बात नहीं। हाँ एड़ी लगाओ नीचे भैया, आपके लग गई, क्या दिक्कत है? उठो नील जी, चलो कोई बात नहीं है, दाएं बाएं भी घूम लें, डोलन ले लें, वापस आके विश्राम। आपकी डोलन में ज्यादा श्वास चढ़ गई होगी थोड़ी बहुत, जिन्होंने लिया है। गहरी और लंबी श्वास भरें, रोकें, निकालें 2-3 बार, श्वास आपकी अपने आप नॉर्मल हो जाती है। आज के अभ्यास में बस एक हमारी हंसी नहीं हुई थी बैठ करके, मैंने उस समय जानबूझ के छोड़ा उसको। अभी श्वास नॉर्मल हो जाएगी तो हंसी लेंगे बाल चालन अभ्यास के साथ। आपको हंसी में थोड़ा सा ध्यान रखा करें, जब इस समय करवाते हैं हम लोग बाल चालन अभ्यास के साथ में, तो टांगे हम ऊपर को उठा देते हैं, पंजों को ऊपर नहीं जाएंगी, टांग आपकी सामने से ही आएंगी और सामने ही जाएंगी, और हाथ भी आपके सामने से आएंगे और सामने ही जाएंगे। जब छोटा बच्चा होता है ना, वो जो खिलखिला के हंसता है, ये वो वाली स्थिति है, और उसी का नाम इसका बाल चालन अभ्यास भी है। इसके साथ हमने हंसी को ऐड कर दिया है। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांग और दोनों हाथों को से स्टार्ट कीजिए और हंसिए खिलखिला करके खूब तेजी से। ये बहुत बढ़िया, टांग सीधे लाओ, टांग आगे लाओ, पूरा खोलिए, पूरी टांग खोलिए। ये हाँ करो, कर हाथ चलाओ, हाथ भी चलाओ ना, हाथ भी चलाओ, हाथ, हाँ हंसिए हंसिए, चलाइए बहुत बढ़िया, हंसते रहिए, खूब हंसें और हंसें और हंसिए, हंसते रहिए हंसते रहिए। वापस विश्राम, शवासन, कुछ नहीं करना। दाएं पैर के अंगूठे से लेके दाईं साइड के एक एक अंग को निहारते हुए सर तक आएंगे, और सर से लेकर के बाएं पैर के अंगूठे तक 4-5 बार मानसिक यात्रा कर जाएं। आज मैं आपको प्राणायाम नहीं कराऊंगा, योग निद्रा कराऊंगा। मौसम बढ़िया हो रहा है अब, ये अगर ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में हमें एक दिन जरूर अब योग निद्रा करनी चाहिए। योग निद्रा करने के लिए इससे बढ़िया जगह नहीं मिलेगी हमारे को। पार्क में योग निद्रा नहीं होती हो तो करनवानी पड़ लेती है मजबूरी में, शोर शराबा बहुत होता है वहाँ। आपको अब से लेके लास्ट तक, जब तक मैं ना बोलूंगा आंखें नहीं खुलेंगी, नंबर 1। नंबर 2, शरीर में कोई हिलडुल नहीं होगी। नंबर 3, हमें बोलना नहीं है। हीरालाल जी हाथ कहाँ हैं? दिक्कत हो तो अलग बात है। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है, और जिन 5 तत्वों से मेरा शरीर बना है, उन 5 तत्वों का आपके शरीर के साथ में मिलान करते हुए आपको योग निद्रा करवा रहा हूं। आपको करना कुछ नहीं है, आपने सोना नहीं है,
इसका ध्यान रखना है। नींद आ जाती है इसके अंदर, सोने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो योग निद्रा का आनंद लेना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। पहला है पृथ्वी तत्व। अपने शरीर के जितने भी हिस्से हैं, हार्ड हिस्से, उनको मन की आंखों से देखें। जैसे पूरे शरीर के अंदर मेरी हड्डियां हैं, ये हार्ड हैं, और हड्डियों से मेरी एड़ी है, कोहनी है, कंधे हैं, सर है, इन्हीं से तो बना हुआ है। इन हार्ड हिस्सों को मन की आंखों से निहारिए। ये जो मेरे हार्ड हिस्से हैं शरीर में मेरे में, ये पृथ्वी तत्व के प्रतीक हैं। पृथ्वी जिस पर आप लेटे हुए हैं, हार्ड है पृथ्वी भी, और मेरे शरीर के अंदर, शरीर के हिसाब से ये हार्ड हिस्से हैं। दूसरा है जल तत्व। अपने शरीर के करोड़ों नस नाड़ियों के अंदर ब्लड की सप्लाई हो रही है ऑटोमेटिकली। आपके शरीर में खून की सप्लाई हो रही है। इसमें कोई मोटर नहीं लगी हुई है कि मोटर वो चलाओ, स्विच ऑन कर दो तो 4थी मंजिल पे पानी चढ़ेगा। हम खड़े तो, बैठे तो, उठे तो, लड़ रहे तो, झगड़ रहे तो, कुछ भी कर रहे हैं, ये सतत क्रिया ऑटोमेटिकली मेरे शरीर में चलती रहती है। इस समय मेरे हृदय को भरपूर रक्त की सप्लाई हो रही है जी। आपको हमें दिखेगा कुछ भी नहीं, आप जो है महसूस करें केवल कि मेरा ब्लड नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करोड़ों नस नाड़ियों के अंदर जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। ब्लड, खून। मूल रूप से जो मेरा शरीर में खून है, इसमें और बाहर के पानी में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है इनमें। सोना नहीं है, इसमें नींद बहुत जल्दी आती है। तीसरा है अग्नि तत्व। मेरा ये शरीर 24 घंटे भट्टी की तरह जलता रहता है। हम गर्मियों के मौसम अभी आ रहा है, बोलते हैं ना ठंडा पानी मत पीजिए। ये मेरे शरीर के अंदर जो अग्नि है इसमें और बाहर की जो अग्नि है, मूल रूप से कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। कभी हम बीमार हो जाते हैं, तबीयत खराब होती है परिवार में किसी सदस्य की भी, तो हम उसकी कलाई से पकड़ के उसकी नस को देखते हैं, गर्म तो नहीं हो रहा। उसके बाद जब हमें लगता है हाँ भाई ये तो इसको बुखार हो गया है शायद, तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। मूल रूप से मेरे शरीर की गर्मी और बाहर की अग्नि जो है, गर्मी, ये भी अग्नि है शरीर की भी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। चौथा है आकाश तत्व। अपने शरीर की जो खाली जगहें हैं उनको मन की आंखों से देखें। कुछ के नाम मैं बता देता हूं आपको। कान मेरे अंदर खाली हैं, नाकें मेरी खाली हैं, आंखें मेरी खाली हैं, मुंह मेरा पूरा खाली है। अगर मुंह खाली नहीं होगा तो खाएंगे क्या, और पेट खाली नहीं होगा तो मुंह का जाएगा कहाँ।
ऊपर वाले ने इतना सुंदर स्वस्थ मेरा शरीर बना के भेजा है। मूल रूप से पृथ्वी जिस पर आप लेटे हुए हैं और ऊपर आकाश है, इसका जो गैप है बीच का, इसमें और मेरे शरीर की जो खाली जगहें हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है जी। अंतिम और पांचवा है वायु तत्व। अपनी दोनों नासिका छिद्रों से ध्यान केंद्रित कीजिए। ये आपकी श्वास अंदर जा रही है नाकों से और बाहर आ रही है। ये बाहर की तो श्वास है, हवा है जो अंदर जा रही है, और वहीं ये वापस आके इसी में मिल जाती है। मूल रूप से अंदर की वायु और बाहर की वायु में कोई डिफरेंस नहीं है। सोना नहीं है जी, कोशिश करें। मैंने ये 5 तत्वों की बात की आपसे, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ये मेरा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है, और एक दिन मेरा ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। कौन था कौन नहीं था, किसी को कुछ नहीं पता है। अब जब आपको उठने के लिए कहा जाएगा, किसी भी कीमत पर आपकी आंखें नहीं खुलनी चाहिए जी। अगर हमारी आंख खुल गई तो जितनी शक्ति हमने ग्रहण की है योग निद्रा के द्वारा, ये शक्ति मेरी बाहर निकल जाएगी आंखों के द्वारा। योग निद्रा सिर्फ और सिर्फ कल्पना है। ये कई तरीके से होती है, एक तरीके से नहीं होती है। हमारे पास समय है तो 1 घंटे की कर लो, 10 मिनट की कर लो, 20 मिनट की अब मैं करवा रहा हूं आपको। जितना समय उतनी कर लीजिए। आंख नहीं खुलेगी, एड़ी पंजे मिलाएंगे, सीधी साइड की करवट लेके उठ के बैठ जाएंगे। आंख नहीं खुले, जैसे मर्जी बैठ जाइए, जैसे आपकी इच्छा हो बैठने की। हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब इतनी देर लेटे हुए किसी की कमर में या कंधों में दर्द हुआ हो तो अपना ध्यान उस दर्द की जगह पर ही केंद्रित कर दीजिए। अब ये भी सही हो जाएगा, देखिए कुछ सेकंड में ही। अपने रीढ़ के सबसे नीचे वाले हिस्से को देखिए और रीढ़ की एक एक गोटी को देखते हुए नीचे से ऊपर तक आना है। 5 बार करें, 5 बार नीचे से ऊपर। अपने लघु मस्तिष्क को देखिए। इस सर का जो पिछला हिस्सा अपना आसन पे लगा हुआ था, ये लघु मस्तिष्क है जी हमारा। मस्तिष्क हम समझते हैं फ्रंट को, आगे वाले को। ये केवल 20% काम करता है, आगे वाला जो है 80% ये लघु मस्तिष्क भी काम करता है। अब दाएं पैर के अंगूठे से लेके दाईं साइड के एक एक अंग को निहारिए सर तक, और सर से लेकर के बाएं पैर के अंगूठे तक 5 बार मानसिक यात्रा करना है।
योग निद्रा से बढ़िया ध्यान का कोई अभ्यास नहीं है। थोड़ा अपने बारे में सोचिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ मुझे जाना है। कितना सुंदर और स्वस्थ शरीर बना करके ऊपर वाले ने मेरे को भेजा था। हमने यहाँ दवाइयाँ अंग्रेजी खा खा करके शरीर को रजाई में घुसा कर रख करके ना निकलना, ना आना, ना जाना। शरीर की क्या हालत करनी है। जितना इस शरीर को हम इस्तेमाल करेंगे उतना हमारा साथ देगा, जितना इसको आराम देंगे उतनी हमें परेशान करेगा। जैसा मैंने पहले भी बोला, योग निद्रा सिर्फ कल्पना है। अभी जब बोला जाएगा, हमने गहरी लंबी श्वास भरनी है। जब बोला जाएगा, ये श्वास गहरी होती है, मतलब खूब भरनी, और ओम ध्वनि भी गहरी लंबी लेनी होती है हमारे को। उसके बाद केवल हम शांति पाठ लेंगे। आपकी आवाज़ हल्की होनी चाहिए, मेरी तेज हो सकती है कि मैंने योग निद्रा नहीं की। गहरी और लंबी श्वास भरें। ओम यो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति। आंख मत खोलना जी, उठ रहे हो। ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करना कुछ क्षण के लिए। इन शांति की लघुलहरियों को अपने अंदर सम्मानित होने दें। कभी भी अपने घर में ध्यान कर रहे हो, योग निद्रा कर रहे हो, झटके से आंखें कभी नहीं खोलनी होती हैं। आज हम हथेली नहीं रगड़ेंगे जी, जैसे डेली रगड़ते हैं हम। जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। नंबर 1 तो जब अभ्यास खत्म हो जाएगा, हम जब खड़े होंगे, हमने एक दूसरे से कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए बात नहीं करनी। अपना जब तक आसन उठाएंगे तब तक ना बोलें तो अच्छा है। अपने दोनों हाथों की उंगलियों के पोरुओं से दोनों आंखों को ऊपर से नीचे पलकों को सहलाएं, बड़े आराम आराम से। आपको आनंद आएगा इसमें भी। ऊपर से नीचे केवल हाथों को उसके बाद नीचे ले आएं। कोमलता से
जो खोलना चाहें, जो बैठे रहना चाहें बैठिए, आनंद लीजिए अभी अपना। जो खोलना चाहें आधी आंख खोलें। जिन्होंने खोली है वो बंद कर लें। अब क्योंकि हमारा समय हो गया है, आप चाहें तो बेशक बैठे रहिए कुछ क्षण के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी जो खोलना चाहें आधी आंख खोलें और कोमलता से नॉर्मल स्थिति में आंख खोल के जो बैठे रहना चाहते हैं कुछ क्षण और बैठें, जो नहीं बैठना चाहते, उठना चाहें आराम से उठें, अपना आसन लपेटें बगैर बोले किसी से। हमारा अभ्यास आज का संपन्न हो गया।